दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने दिल है जो दिल की धड़कन में है, दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मने जान है जो मेरी जान, दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आपी खुदा के लिए उठ जाएं, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आपी क्या टाइम हो रहा है? सिर्फ आधा घंटा रह गया है। जब 5 मिनट रह जाए फिर उठाना। सर कुछ और चाहिए आपको? चाय ठंडी हो गई, गर्म करके ले आओ। जी बेहतर। हमारा नहीं तो मेरा ही इंतजार कर लेते। आपका भी क्यों? वही बाप वाली आदत, हर बात का बेतुका जवाब। असलम, चाय लाओ। जी मैडम। आज तो मीटिंग थी ना, तो फॉर्मली ड्रेसअप हो जाते। मैं वही पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ। कोई मेरे आराम को खराब करे ये बात पसंद नहीं। मैं कोई नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। तो फिर शुरू हो गई सुबह सुबह तुम्हारी माँ। ओ फल्ला आपी, आप अभी तक सो रही हैं? सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। मैंने आपका नाश्ता भी तैयार कर दिया, सूट भी इस्त्री कर लिया है। अब आ जाएंगी मुंह पे छींटे मार के। पता नहीं आपी को तैयार होना कब आएगा। ये जो तुम्हारे नाम के साथ कमाल लगा हुआ है ना, इससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकती। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था जब मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लगा। बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन। गलती तुमने की और सजा मुझे मिल रही है। वाह कमाल अहमद, वाह। शट अप, जस्ट शट अप। ध्यान से बात करो। मैं तुम्हारे ऑफिस का क्लार्क नहीं हूं जिसे तुम बुली कर सको। आइंदा बात करते वक्त सोच लेना, शौहर हूं तुम्हारा। शौहर? अपनी बीवी पे डिपेंडेंट शौहरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। तुम्हें शायद किसी और की जरूरत थी, काठ के उल्लू या उल्लू के। यहां क्यों बैठे हो तुम? जाओ ना, जाओ अपनी फ्रेंड्स के पास। आप दोनों का हो गया या कुछ बाकी रह गया? बेटा मैं बैठो, आराम से नाश्ता करो। आराम से। हैव अ नाइस डे। अरे अरे आपी, आराम से, क्या जल्दी है? मुझे देर हो रही है। तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करें ना। क्यों क्यों जल्दी उठूं? हुलिया देखा है आपने अपना? कहीं से नहीं लगता किसी ऑफिस में मुलाजमत करती हैं, लगता है मजदूरी करने जाती हैं। मैं भी मजदूर ही हूँ। अब्बू कहाँ है? अपने कमरे में। क्या कर रहे हैं? अम्मी से ख्याली बातें कर रहे होंगे, और क्या। 2 साल हो गए उस हादसे को, लेकिन अब्बू अभी तक बाहर नहीं आए। आपी, वो हमारी अम्मी और उनकी बीवी हैं, वो कैसे भूल सकते हैं उनको? हाँ। यादों और गमों से दोस्ती कर लो तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब्बू से नहीं मिलेंगी? नहीं, आज उनका यौम गम है।
और मुझे उनकी अफसरदा शक्ल नहीं देखी। अभी मगर कहा ना तुमसे, एक दफा सुन लिया करो। और रमीज से कहना आज तैयार है, उसकी अपॉइंटमेंट है। कि यूं ही तुम दोनों को मैं पराठे बना बना के खिलाती रहूंगी? तौबा तौबा, अशर हो जाता है किचन में काम कर करके। देखो, फिर करना ये है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूं और तुम आराम करना। बड़ा शौक होता है मर्दों को बुढ़ापे में ख्वार होने का। आपको अपना शादी के काबिल बेटा नजर नहीं आता? अम्मी, अब्बू को अपनी दूसरी शादी के ख्वाबों से फुर्सत हो तभी मेरे बारे में सोचे ना। 2 साल हो गए मंगनी को, कब होगा एहसन भाई का शौक खत्म? मरने वाली तो चली गई। वो मेरी बहन थी, सगी बहन। हाँ तो मैंने क्या कह दिया है? यही याद दिलाया है ना कि जहीर और रमशा की मंगनी को भी 2 साल हो गए। इस हादसे के बाद रमशा ने सारा घर संभाला। अब माँ के मरने के बाद एहसन भाई की माजूरी, रमीज का इलाज, कौन सहारा बना? रमशा। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब से रमशा ने नौकरी की है ना, बहुत बदल गई है। जाओ तो मिलती नहीं, और अगर मिले तो सलाम का जवाब भी ठीक तरह नहीं देती। तुम कहने क्या चाहती हो? आबिद साहब, वो क्यों ना रमशा के बजाय अगर हम रुबाब को। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रमशा और जहीर की मंगनी आपा की जिंदगी में हुई है। कमाल करती हैं अम्मी आप। मंगनी किसी से कर लूं और शादी किसी और से। मैं तो वैसे ही कह रही थी, रमशा उस घर का सहारा है, हम क्यों किसी से किसी के घर का सहारा छीन लें? पुप्पा की वो ट्यूशन है ना, बहुत अच्छी चल रही है। और अगर रमशा उस घर का सहारा नहीं भी बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बू, कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं बेटा, तूने सारा घर संभाल रखा है, मेरे लिए यही काम। ओह, रमशा चली गई? जी चली गई। आज मुझसे मिले बगैर ही चली गई। आज उनको जल्दी जाना था और बहुत लेट उठी थी वो। अरे उन्होंने कहा था रमीज को उठाना, उसका हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। मगर बेटा इतनी जल्दी भी काहे की? अगर आप ही को पता चल गया मैंने रमीज को लेट उठाया ना, बहुत डांट पड़ेगी मुझे। उठ गए तुम? जी। तबीयत कैसी है? बेहतर है। चलो मैं नाश्ता लेके आती हूँ, फिर दवाई खा लेना। क्या हुआ? दर्द हो रही है। कहाँ? क्या हुआ? नहीं, आज नहीं रायना, आज नहीं मिल सकता। आई हैव वर्क टू डू। आपसे मिलने के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा होता है। नहीं, मैं खुद बताऊंगा तुम्हें कि कब मिलना है। ओके, बाय। सर, आप बिजी हैं? आपके लिए तो फारिग ही फारिग। सर, वो सेल का प्रिंट आउट निकलवा दिया था मैंने, और जो फाइल आपने मुझे दी थी। ओह, आते ही किस किस्म की बोर बातें शुरू कर दी। 2 बजे सर उज़ैर के साथ भी आपकी मीटिंग है, उनके ऑफिस में। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? हातिम, तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम अभी भी रायना के कांटेक्ट में हो। तो वो तो मैं तूबा से भी हूँ। तो फिर मुझे अपनी सेक्रेटरी ही रहने दो। गॉड, क्या प्रॉब्लम है तुम लड़कियों के साथ? अच्छी खासी दोस्ती है, उससे रिलेशनशिप क्यों बनानी है? ये रहा आज का शेड्यूल, मुझे और भी बहुत काम है। काम तो ये भी था। हाय हाय,
एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? इतनी भी तमीज नहीं है कि सॉरी कह। और मैं सॉरी क्यों बोलूंगा? क्योंकि आपने मेरा काम खराब कर दिया। अब हटे मेरे रास्ते से। एक सेकेंड, कुछ जरूरत से ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही हो तुम? मैं लिहाज नहीं करता किसी का। और मैं भी किसी का लिहाज नहीं करती, चाहे वो इस कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, और खास करके मगरूर और बदतमीज लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। एक जरा सी टक्कर क्या हुई, मैं बदतमीज मगरूर जाहिल बन गया। वैसे मुझे शक है कि तुम मुझसे जानबूझ के टकराई हो। अच्छा तरीका है, नॉट अ बैड आइडिया। तरीका? क्या मतलब? एक हैंडसम अमीर आदमी से टकराना, उसके बाद फाइल्स गिराना और फिर बातें सुनाना। ओ प्लीज शट अप। ऐसी गिरी हुई हरकतें आपको सूट करती हैं। अपने जैसा सबको समझ रखा है। कैसे? क्या हो रहा है? निसम साहब, आपका काम कैसा जा रहा है? आओ रूम में चलें। क्या हुआ? मुलाजमा की बकबक सुन लो। रमशा को फोन करो। हेलो आपी, वो रमीज। क्या आपी? क्या रमीज? टुकड़ों में क्यों बोलती हो? क्या बात है? क्या हुआ से? आपी, रमीज की तबीयत खराब हो रही है। ये क्या बदतमीज चीज रख ली तुमने ऑफिस में? हाँ, है थोड़ी रूड, लेकिन है बहुत काबिल। कब रखा? पहले कभी देखी नहीं। दूसरे ऑफिस में होती थी, कुछ अर्सा पहले आई है यहाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। बहुत इंप्रेस लग रहे हो तुम। वैसे बाय द वे, ये जो वर्किंग वुमेन होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बैचलर ढूंढ रही होती हैं ताकि डायरेक्टली प्रमोशन ऑफिस से घर में हो जाए। शादी के बहाने हैं सारे। ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? फजूल बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। वो मेरी सेक्रेटरी है ना शाइस्ता, 2 दिन मैंने उससे हंस के क्या बात कर ली, शादी के लिए तैयार। हर लड़की वैसी नहीं होती जैसे तुम सोचते हो, और खास तौर पे रमशा बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं। हर लड़की एक ही जैसी होती है, याद रखना। और लड़कियों के मामले में आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कर भी नहीं रहा। वैसे यार, मतलब बहुत हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी से वही अफेयर्स, दोस्तियां। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी और मैं हो नहीं सकता दोस्त। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शादी से नफरत है मुझे। May I come in, sir? Come in. सर, मुझे छुट्टी चाहिए। इस वक्त? जी, इस वक्त। इतनी जल्दी रमशा? खैरियत तो है ना? अभी ऑफिस के बहुत से काम पड़े, और हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग भी थी। सर, अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे तो मैं फिर भी चली जाऊंगी। मैं जान सकता हूँ ऐसी क्या इमरजेंसी है आपको? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती सर। और अब बता देंगी तो मेरे लिए आसानी रहेगी। मुझे इस वक्त आपकी मदद और हमदर्दी की नहीं, छुट्टी की जरूरत है। ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अगर आपको कहीं जाना है तो आई कैन ड्रॉप यू। क्यों? आप ड्राइवर हैं? मिस रमशा, आप जाइए प्लीज।
आओ छोड़ दूं। टैक्सी समझ के बैठ जाओ। चलो। कहाँ जाना है? मॉल टाउन। मैं आपको कहना चाह रहा था। मैं ड्राइवर से बात नहीं करना। ये कराया। मुझे यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा। हातिम, मैंने ना तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है शादी के लिए। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। अब्बू बस इस पे जरा नजर रखा करें। मेडिसिन नहीं लेता, अपना ख्याल रख नहीं सकता तो आगे कैसे चलेगा? और मैं रोज रोज ऑफिस से इमरजेंसी से नहीं निकल सकती। सॉरी आपी। सॉरी आपी। क्या करूं बेटा, बहुत बार इसे समझाया है मगर ये समझता ही नहीं है। मैंने भी तुझे कैसी कैसी मुश्किलात में डाल दिया है। अब्बू अब आप ऐसी बातें ना करें। आई एम सॉरी, आज बहुत अजीब सा दिन गुजरा, ऐसी थोड़ा गुस्सा आया वक्त। क्यों, क्या हुआ आपी? झड़प। किससे? था कोई बददिमाग मगरूर लड़का। ऐसी तबीयत साफ की है ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। ऐसी बेइज्जती की है ना मैंने उसकी। नहीं बेटा नहीं, ऐसे लोगों से झगड़ते नहीं। अब्बू उसने आपी के साथ बदतमीजी की होगी, तभी आपी ने उसकी तबीयत साफ की है ना आपी? लो जी, आपी की सबसे बड़ी सपोर्टर। क्यों, तुम आपी के सपोर्टर नहीं हो? हम तो सभी सपोर्टर हैं। हमें सपोर्ट जो ये करती है। प्लीज अब आप ऐसी बातें ना करें। बेटा कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मजबूरी को शिकस्त देकर सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल, मेरी बच्ची को मुशक्कत नहीं करनी पड़े। क्यों अभी? क्या एक बेटी वो सब नहीं कर सकती जो एक बेटा कर सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं भी आपका बेटा ही हूं, बल्कि हम दोनों ही आपके बेटे हैं। और ये आपकी वो बेटी है जो घर के सारे काम करती है, रोटी हांडी सब कुछ करती है। तो खाना बनाना कोई मामूली काम नहीं होता।
आप कभी बना कर देखिए, फिर पता चलेगा। अच्छा शेफ साहिबा, क्या बनाया आज आपने स्वीट डिश में? आपकी पसंद की खीर बनाई है, लेके आती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ है मम्मी पापा? वो अभी घर नहीं आए, फोन आया था कि लेट आएंगे। जाओ भाई, मेरे सर पे क्या खड़े हो? जी सर। ये होता है शादी के बाद, जहां घर नहीं कब्रिस्तान आबाद हो जाता है। मैं तो कह रही हूँ आप एहसन भाई को फोन करें। फोन करके क्या कहूँ मैं उन्हें? भाई उन्हें कहें कि हम शादी की तारीख लेने कब आए। क्यों ज़हीर? जी क्या कह रही है मियां? अरे तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ और तुम कह रहे हो क्या कह रही हूँ? हाँ ज़हीर, क्या ख्याल है तुम्हारे फूफा से बात करूं? जो वो देख लें आप। तुम्हें क्या हुआ है? ओस क्यों पड़ गई है? कुछ नहीं हुआ। आप सब यूं करें कि आप एहसन भाई को फोन करके बताएं कि हम संडे को आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। भाई मेरा जवान बेटा है, कब तक कवारा रहेगा? अरे जान, क्या करूं? अब इस औरत के साथ रहना भी तो मेरी मजबूरी है। अच्छा बस करो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। रख दो। साहब आगे जॉगिंग से? नहीं मैडम। रात कितने बजे आए थे? तकरीबन कोई 12:30 बजे आए थे। और हातिम? वो तो जी 10 बजे ही आ गए थे, आप लेट आई थी। जितनी बात पूछा करो ना उतना जवाब दिया करो, समझे? जी माफी चाहता हूँ मैडम। हातिम को भेजो मेरे पास। जी बेहतर। वो किसका फोन था? तुम्हारे मामू का था बेटा। क्या कह रहे थे? आने का कह रहे हैं, रमशा और ज़हीर की शादी के सिलसिले में। अब्बू, आप कुछ परेशान हैं? जब रमशा इस घर से ब्याह कर चली गई तो इस घर का क्या होगा? रमीज का इलाज, इस घर के खर्चे। आप मामू को मना कर दे अब्बू। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी होगी रमशा के साथ।
अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है। और अल्लाह जब एक दर बंद करता है तो उसे बंद करने से पहले दूसरा दर खोल देता है। आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तू रमशा से कमाल के आने का कोई जिक्र ना कीजिए। जी कहिए। बैठो ना, आराम से बात करते हैं। मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है। माँ के लिए भी नहीं? हम तीनों में से किसके पास किसके लिए? खैर इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है, आप नुकसान में रहेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया ना तुम्हारे लिए। नहीं, पैदा किया है मुझे। चल, कम से कम तुमने ये तो माना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस हवाले से तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती। मम्मी कम टू द पॉइंट, क्या बात है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम मेरा हाल ही पूछ लो। लास्ट मंथ मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक्स में खाता रहा, 1 हफ्ते बिस्तर में पड़ा रहा बीमार, लेकिन किसी को खबर ना हुई। आई गेस यू वर इन थाईलैंड राइट, अपने बिजनेस टूर के लिए। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। रुको, मुझे असलम बता चुका है कि आप दवाएं ले चुकी हैं, सो मुझे तुमसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। बोले। हातिम, मैंने ना तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है शादी के लिए। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। हाँ बिल्कुल, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, खीर। ससुराल वाले आ रहे हैं तुम्हारे? मेरे नहीं, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं। मामू आ रहे हैं? हाँ, और प्लीज आप ही अच्छे से तैयार हो जाइएगा, ऐसे मुंह उठा के उनके सामने नहीं आइएगा। क्यों आ रहे हैं? वो यूं ही आ रहे हैं, इतने अरसे से चक्कर नहीं लगाया है ना, इसीलिए। सही भी आ रहे हैं? क्यों, बहुत याद आ रहा है? बातें मत करो। अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती। आप ही कौन है मेरे पास मजाक करने के लिए? अच्छा सॉरी, बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं। नहीं, छोड़ दें आप। कहा ना सॉरी, बताओ मुझे क्या हेल्प एक ही करानी है? छुट्टी है आपकी और उसमें भी आप काम करेंगी। आप जाइए, जाके तैयार हो और जहीर भाई का इंतजार करें। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शादी करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। हातिम, सब ठीक हो जाता है शादी के बाद। वो बहुत अच्छी लड़की है। मेरी बहुत सी अच्छी लड़कियों से दोस्ती है, मुझे मजीद किसी अच्छी लड़की की जरूरत नहीं। तुम क्या अपने बाप जैसा बनना चाहते हो? मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता, इसीलिए क्या। अच्छा एक मिनट रुको ना, एक बार नहीं, क्या हर्ज है? ओके। हातिम का रिश्ता तय कर रही हूँ मैं। क्या? और मुझे तुम अब बता रही हो हातिम के बाप? क्या ये ब्रेकिंग न्यूज हातिम को बता दी है? बता दिया उसे। मान गया वो? मान जाएगा। तुम बस प्लीज संडे को घर पे रहना। तबरेज साहब वक्त के बहुत पाबंद हैं। तबरेज हाशमी, तबरेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO? बहुत अच्छी लड़की है रिजा हाशमी, और इस खानदान से हमारा ताल्लुक जुड़ेगा तो हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। गुड। तबरेज हाशमी का बिजनेस सर्कल्स में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेरे ख्याल में हातिम नहीं मानेगा। ये तुम मुझ पे छोड़ दो।
शादी तो मुझे वैसे भी नहीं करनी थी, लेकिन अब आप दोनों देखें कि आपके साथ मैं करता क्या हूं। खड़ी नहीं, आप ही तैयार नहीं हुई? हो गई हूँ तैयार। तैयार हो गई हैं? बाल देखिए अपने और कपड़े कहीं से लग रहा है कि आपके ससुराल वाले आने वाले हैं। अच्छा एक मिनट, ये पहने, कितना अच्छा कलर है ये, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये अच्छा लगेगा ना? इतना शो नहीं, हटाओ। आप यही पहनेंगी और लिपस्टिक भी रेड कलर की लगाएंगी। वो लोग मिलने आ रहे, शादी के लिए नहीं आ रहे कि मैं रेड कलर का जोड़ा पहन के बैठ जाऊं। शादी के लिए नहीं आ रहे, लेकिन शादी की डेट लेने तो आ रहे हैं ना। क्या मामू मामानी शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं? हाँ वो शायद। अभी तुम्हारी शादी होनी है, रमीज का इलाज होना, अब्बू भी ना, मैं खुद ही बात कर। नहीं अब्बू से बात मत कीजिएगा, उन्होंने मना किया था मुझे बताने को, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। आप ही खाना तो बहुत मजेदार था। रमशा तुमने बनाया था? नहीं ममानी जान, रुबाब ने बनाया। मुझे तो ऑफिस के बाद फुर्सत ही नहीं कहीं मिलती। तो रमशा को अब किचन के कामों की फुर्सत कहाँ है। ये बेचारी तो हफ्ते भर की थकावट सिर्फ छुट्टी वाले दिन उतारती है। हाँ, लेकिन आप ही जब भी खाना बनाती हैं बहुत मजे का बनाती हैं, है ना अब्बा? हाँ बेटा। रमीज कैसे हो तुम, ठीक हो? जी जहीर भाई, अब बेहतर हूँ। हाँ बेटा, डायलिसिस चल रहे हैं ना? जी चल रहा है। ये तो रमशा की हिम्मत है जो भाई को ले जाती है। मुझमें अब इतनी हिम्मत कहाँ है कि लेकर जाऊं। अब क्या करें भाई साहब, जहीर की नौकरी बहुत सख्त है, वरना ये आ जाता आपकी मदद करने। वैसे आप अब इन कामों का बंदोबस्त खुद कर लें। क्यों आबिद साहब? हाँ हाँ हसन भाई, दरअसल हम रमशा बेटी और जहीर की शादी के सिलसिले में हाजिर हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि अब रमशा की शादी हो ही जानी चाहिए। भाई साहब 2 साल तो हो ही गए, हमने भी कभी कोई जल्दी तो नहीं की। आपकी परेशानी को समझते थे हम, लेकिन अब तो काफी अरसा हो गया है, लोग बातें करने लगे हैं और जहीर भी अब घर बसाना चाहता है।
हम रमशा बेटी और जहीर की शादी के सिलसिले में हाजिर हैं। मैं अभी आता हूँ। सहीर, हाँ, क्यों बुलाया तुमने मुझे? वो एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे, इसलिए। क्या बात है, बोलो। देखो, तुम तो हमारे घर के हालात से वाकिफ हो ना। अब्बा के ट्यूशन सेंटर की आमदनी इतनी नहीं है कि मेरे बाद वो इस घर को चला सके। शादी से इनकार कर रही हो तुम? बस एक फेवर चाहिए तुमसे। क्या?